हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.6 का क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में है फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स दे रखा है, हमें ऑर्थो सेंटर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ठीक है, तो देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ऑर्थो सेंटर, देखो ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ये लिया मैंने एक ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है, और यहां पे जो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। देखो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, तो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन। एल्टीट्यूड क्या होता है, ट्रायंगल किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट साइड बी सी पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, और वर्टेक्स बी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर बी वर्टेक्स से ए सी पे ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर सी से उसके अपोजिट साइड ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये तीनों एल्टीट्यूड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, एल्टीट्यूड है। तो ये तीन एल्टीट्यूड आपको दिख रहा होगा से, ठीक है, डी ई एंड एफ। तो ए डी बी ई एंड सी एफ, ये तीनों क्या है, एल्टीट्यूड से। ठीक है, और ये तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट को मीट कर रहा है, इसी पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, तो कहने को मतलब ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा सकता है तीन वर्टेक्स से। तो किसी भी दो एल्टीट्यूड्स को अगर हम सॉल्व कर दें तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही तो ऑर्थो सेंटर होगा। तो कहने का मतलब अगर हमें एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन पता चल जाए, कोई भी तीन में से कोई भी दो एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन हमें मिल जाए, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। सही है, चलिए तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं। ये था ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन। तो हमें ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दे रखा है और हमें निकालना है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दे रखा है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक रफ फोटो बना लेते हैं हम लोग, ए बी एंड सी, और इन तीनों का वर्टेक्स दे रखा है। वो वर्टेक्स क्या है, 0 0 0 0 6 1 6 1 एंड, और अगला पॉइंट 2 3। देखो हमें ट्रायंगल का ये तीनों वर्टिसेस दे रखा है, हमें पूछा जा रहा ऑर्थो सेंटर बताइए। तो हम लोग जानते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो तीन एल्टीट्यूड एक जगह मिलता है तो हम लोग कोई भी दो एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं ना। तो मान लो कि ये ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड बी सी पे एक हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है, और एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स पे। ठीक है, ये एक एल्टीट्यूड है, ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है, इसका नाम थे डी, इसका नाम थे ई। तो ए डी और बी ई ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड्स है। अब ये दोनों एल्टीट्यूड जहां पे मिल रहा है यही क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस पॉइंट को निकालना है, इस पॉइंट को नाम देते हैं चलो ओ, तो ओ हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर है। अगर इस पॉइंट को निकालना है तो ये पॉइंट है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, एडी और बीई का। तो कहने का मतलब एडी का अगर इक्वेशन पता हो और बी का इक्वेशन पता हो तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, मतलब ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है एडी का इक्वेशन निकालना और बीई का इक्वेशन निकालना। तो देखो एडी का इक्वेशन निकालना है, और मैंने आपको बताया था किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होता है, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। तो आप देखो अगर मान लो एडी का हमें इक्वेशन निकालना है तो एडी पे एक पॉइंट पता है, ए पॉइंट पता है, और इसका अगर हमें स्लोप मिल जाए एडी का तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा।
तो आप बताओ AD का स्लोप कैसे निकलेगा। तो आप देखो AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बताया हुआ कि अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सही ना, यानी किसी एक का स्लोप पता हो तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप है मान लो 2/3, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मैंने निकालने का तरीका आपको बताया था कि इसका रिवर्स करके माइनस लगा दो, 3/2 माइनस। सही ना, अगर इसका स्लोप 2/3 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, -3/2। इस फॉर्मूले से आप निकाल के देखना, इतना ही आएगा। सही है, तो अब देखो यहां पे हम लोग क्या देखें कि हम लोग BC का स्लोप तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि BC क्या है, BC भी एक लाइन है और इस पे 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप निकाला जा सकता है। तो इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका उल्टा करके माइनस कर देंगे तो AD का स्लोप आ जाएगा। सही ना, जैसे ही AD का स्लोप आएगा पॉइंट पता, इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग BC का स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। बोलो स्लोप ऑफ BC कैसे निकलेगा, तो y2 माइनस y1 यानी कि 3 - 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 - 6, 2 - 6 तो क्या आ जाएगा ऊपर में 2 नीचे -4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, यानी BC का स्लोप तो मिल गया। अब हम लोग बोलेंगे कि जो BC AD है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इसलिए स्लोप ऑफ AD जो होगा, स्लोप ऑफ AD जो होगा वो क्या होगा, इसका रिवर्स करके माइनस लगा देंगे तो -1/2 का रिवर्स 2/-1 और माइनस लगा देंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AD आ गया हमारा 2। अब इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD, तो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो वहां पर m क्या होता है, स्लोप होता है, जो कि हमें पता है 2, और x1 y1 क्या है 0 0। तो बोलो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, y1 मतलब 0 इज इक्वल टू m, m मतलब 2, और x माइनस x1, x1 की वैल्यू भी 0 है। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हमारा AD का इक्वेशन आ गया। अब हम लोग बात करते हैं B का इक्वेशन कैसे निकलेगा। तो B का इक्वेशन निकालने के लिए B पे दो चीजें पता होना चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो पॉइंट तो पता है, अगर B का स्लोप मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे B इज परपेंडिकुलर टू AC, इसका मतलब स्लोप ऑफ AC निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ AC कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ AC, तो y2 माइनस y1 यानी 3 - 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 - 0 यानी कि आ जाएगा 3/2। और हमें ये पता है कि BE जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, है ना, B परपेंडिकुलर टू AC, इसलिए स्लोप ऑफ BE क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BE का जो स्लोप होगा, जो AC का स्लोप है उसको रिवर्स करके माइनस लगा देंगे, 2/3 माइनस, तो BE का स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ BE भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ BE क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो y1 क्या हो जाएगा, तो BE पे एक पॉइंट पता है x1 y1 है, 6 1 है, x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 1, तो y माइनस y1 यानी 1, m का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब -2/3 इंटू x माइनस x1। इस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 12, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3y, और ये इधर आएगा तो माइनस का 15 इक्वल टू 0, और ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए क्या, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का ही इंटरसेक्शन पॉइंट है O, यानी कि बोलेंगे हम लोग फॉर पॉइंट O सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट O सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ जो इक्वेशन 1 आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू 2x है, तो इस y इज इक्वल टू 2x को यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना। तो लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में y की जगह 2x रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, यह जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख दिए 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस का 6x और ये आ जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो 6 प्लस 2x यानी कि 8x हो जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 15/8 आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू आया 15/8। तो y की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुट इन फर्स्ट
इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 15/8, तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 15/4, तो y की वैल्यू आ गया 15/4। कहने का मतलब ऑर्थो सेंटर आ चुका है, ऑर्थो सेंटर कितना आया 15/8 कॉमा 15/4, ठीक है 15/8 कॉमा 15/4, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो जो हमारा बुक है उसमें आंसर दिया हुआ है 15/8 और 15/8, तो वो मिस्टेक है ना, यहाँ पे 15/4 होगा, तो आप लोग आंसर को सही कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो इसमें क्या लिखा है, टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर इतना एंड इतना, मतलब ट्रायंगल का दो वर्टेक्स दे रखा है। ठीक है, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज इतना, अच्छा ट्रायंगल का दो वर्टेक्स दिया है और उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दिया है, तो थर्ड वर्टेक्स हमसे पूछा जा रहा है कि थर्ड वर्टेक्स आप प्रूफ कीजिए कि 33,26 होगा। अच्छा, यानी कि हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी एंड सी, तो इसमें दो वर्टेक्स दे रखा है इसका, वो वर्टेक्स कौन कौन सा है 4,3, कोई भी दो वर्टेक्स आप यहाँ पे लिख लो, 4,-3 और अगला है -2,5, -2,5, तो तीसरा वर्टेक्स हमें निकालना है। और एक चीज और दे रखा है, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो हमें तो पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल के ना एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं इस पे, ठीक है, और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, चलो इस पे ड्रॉ कर देते हैं ना, यहां से इस पे ड्रॉ कर दिए, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा यही हमारा ऑर्थो सेंटर है, जिसकी वैल्यू दे रखा है कितना 1,2, 1,2। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो तीसरा वर्टेक्स होगा वो 33,26 आएगा, तो यानी कि तीसरा वर्टेक्स दिया हुआ नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं थर्ड वर्टेक्स को कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें, चलो हमने मान लिया ए कॉमा बी हमने थर्ड वर्टेक्स को मान लिया, तो यहां पे लिख लेते हैं लेट थर्ड वर्टेक्स सी ए कॉमा बी हमने मान लिया। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है, तो चलो एक एल्टीट्यूड और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तीनों एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर लिया, जरूरत पड़ने पर इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो नाम भी दे देते हैं। ठीक है, नाम क्या क्या दे दिया जाए, चलो यहाँ पे नाम देते हैं डी, और ये पॉइंट है हमारा ई, और ये पॉइंट है एफ। ठीक है, चलिए हमें निकालना है ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 33 आना चाहिए, बी की वैल्यू 26 आना चाहिए। ठीक है, तो बोलो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें ये समझ में आता है कि देखो AD जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि BC का स्लोप और AD का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, और हम लोग BC का स्लोप लिख सकते हैं AB के फॉर्म में, और AD का स्लोप हम लोग लिख सकते हैं, जो AD का स्लोप होगा वही AO का स्लोप होगा, AD का जो स्लोप होगा वही स्लोप AO का होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो किसी भी दो पॉइंट का यूज करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, तो जो AO का स्लोप होगा वही AD का स्लोप होगा। ठीक है, सिमिलरली आप इधर भी देखो, जो हमारा CO का स्लोप होगा वही स्लोप CF का होगा, और हम लोग AB का भी स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि ये जो हमारा AB है और हमारा जो CF है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो लिखते हैं क्या कि CF इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, CF हमें AB पे परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ CF इनटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो
तो देखो स्लोप ऑफ ए बी क्या, सॉरी स्लोप ऑफ, पहले सी एफ लिखते हैं, तो सी एफ का स्लोप कैसे लिखेंगे, तो जो सी एफ का स्लोप होगा वही हमारा सी ओ का स्लोप होगा, तो सी ओ का स्लोप बोलो क्या लिखेंगे, तो y2 माइनस वाई वन बी माइनस टू, तो क्या लिखेंगे b माइनस टू डिवाइडेड बाई a माइनस वन, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट पता है, तो y2 माइनस वाई वन यानी 5 प्लस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -2 और -4 इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो b माइनस टू अपॉन a माइनस वन और इनटू में 5 और 3 8 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू -1। तो ये कटेगा यहाँ पे, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 और माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4b माइनस 8 इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3। अब यहाँ पे आप लोग a की वैल्यू निकाल लो, चलो 3a की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उठा इधर कर लेते हैं, तो 4b और ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा ए और बी के फॉर्म में, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा AD है वो परपेंडिकुलर है BC पे, तो बोलेंगे AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर AD BC पे परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC, ठीक है, इज इक्वल टू -1। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग 2 इक्वेशन निकालने वाले हैं, ए बी के फॉर्म में 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ए और बी के फॉर्म में आ चुका है, एक और इक्वेशन यहाँ से आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और बी आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ AD हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो जो स्लोप ऑफ AD होगा वही स्लोप ऑफ AO होगा, तो AO का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस वाई वन 2 माइनस 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस ऑफ -3 यानी कि +3 अपॉन 1 माइनस 4 इनटू स्लोप ऑफ BC, तो BC का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, b माइनस 5 है ना, b माइनस 5 फिर a माइनस 2 यानी कि a प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू -1। इसको और सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, नीचे आ जाएगा माइनस का 3 और इनटू में b माइनस 5 डिवाइडेड बाई a प्लस 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो इस माइनस से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे एक साथ, तो ये आ जाएगा 5b और माइनस का 25 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी हम लोग 3a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 6 को उठा इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5b माइनस 6 को उठा इधर कर देंगे तो कितना हो, 6 5 -31 इज इक्वल टू 3a आ जाएगा, और ये आ गया इक्वेशन 2। तो आप देखो यहाँ भी 3a, तो इस 3a की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, सही ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को देखो, यहाँ भी 3a है यहाँ भी 3a है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू बराबर होगा, यानी कि 5b माइनस 3a और इस 3a की जगह 4b माइनस 5 लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू 4b माइनस 5। अब इस सब को उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5b माइनस 4b इक्वल टू, अच्छा ये 3a नहीं, ये 31 था यहाँ पे है ना, 5b माइनस 31 था, तो इसको उठा के इधर कर देते, तो -5 और प्लस का 31, तो ये आ जाएगा कितना, b आ जाएगा इक्वल टू -5 प्लस 31, तो क्या बचेगा 26 बचेगा, तो b की वैल्यू आ गया 26। अब हमें निकालना है a की वैल्यू, तो इस b की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रख सकते हो या फिर इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, चलो फर्स्ट में रख देते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे b की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 4b, b का मतलब 26 और माइनस का 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 जा 24 बचा 2, 4 2 जा 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ पे 3a, ये आ जाएगा कितना 99 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3a, तो a की वैल्यू 99/3, तो ये कट जाएगा 33 टाइम्स में, ठीक है। तो a की वैल्यू आया 33, तो आप देखोगे जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है, तो थर्ड वर्टेक्स जो C है a, B वो कितना आया, तो a की वैल्यू आ गया 33 और b की वैल्यू 26, और ये हो गया प्रूव्ड। हमें थर्ड वर्टेक्स यही प्रूफ करना था कि 33, 26 आना चाहिए, जो कि आ चुका है।
तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर होता क्या है ये आपको पता चल गया कि एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और एल्टीट्यूड क्या होता है, ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और उस परपेंडिकुलर को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, जिसको आप लोग हाइट ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा है फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर इतना। इस बार ट्रायंगल का तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है और हमसे ऑर्थो सेंटर पूछा गया है। तो देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये रहा ए बी एंड सी। तो इस बार वर्टेक्स नहीं दिया, तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है। पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 है। तो ऐसा करते हैं -1 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट। अगला इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो उठा के हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं तो -6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 3 क्या है, 4x माइनस 4y, 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। तो ये 3 इक्वेशन हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो आपको पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं ए से बी सी पे, ठीक है, ये हमारा एल्टीट्यूड है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से एक एल्टीट्यूड इस पे ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम ई, ठीक है। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो हमने ये सोचा कि अगर हमें AD का इक्वेशन पता होता और B का इक्वेशन पता होता तो दोनों को सॉल्व कर देते, ऑर्थो सेंटर आता। तो अगर हमें AD का इक्वेशन निकालना हो तो क्या क्या चाहिए होगा, तो AD पे एक पॉइंट चाहिए होगा और स्लोप चाहिए होगा। देखो स्लोप तो बहुत ही आसानी से निकल सकता है, BC का इक्वेशन दिया हुआ तो इक्वेशन से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। और चूंकि BC पे AD परपेंडिकुलर है तो जो BC का स्लोप आएगा उसको रिवर्स करके माइनस कर देंगे तो AD का स्लोप आ जाएगा। अब हमें AD पे एक पॉइंट चाहिए है तो पॉइंट A निकाला जा सकता है। पॉइंट A इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 and 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो A वर्टेक्स आ जाएगा। कहने का मतलब हमें वर्टेक्स से निकालना पड़ेगा तो हम लोग AD का इक्वेशन निकाल पाएंगे। सिमिलरली अगर हमें B का इक्वेशन चाहिए है तो हमें B वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, सही है ना। और B का स्लोप तो मिल ही जाएगा AC के स्लोप से। तो पहले हम लोग A वर्टेक्स को निकाल लेते हैं, B वर्टेक्स को निकाल लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो यहाँ निकाल लेते हैं फॉर वर्टेक्स A, फॉर वर्टेक्स A सॉल्व किसको, 1 and 2, 1 and 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 3y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ कैसे निकालते हैं। x वाले को ढकेंगे तो इसके कॉफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बीच में माइनस और ये जाएगा प्लस का 3, और y वाले को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा -6 और यह आ जाएगा प्लस का 2। फिर अगला देखो 1 को ढकेंगे, है ना, तो यह आ जाएगा 3 -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन -3 और इज इक्वल टू -1 अपॉन -4 इज इक्वल टू 1। ये 1/1 यानी 1 तो ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू इसके बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू भी आ गया, y की वैल्यू भी आ चुका, यानी कि वर्टेक्स A आ गया कितना, -3, 4। A वर्टेक्स तो हमें मिल गया। अब हम लोग B वर्टेक्स निकालते हैं। तो फॉर वर्टेक्स B सॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्टेक्स B इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 and 3। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगला है 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं तो -y इज इक्वल टू 1।
तो x के नीचे क्या रखेंगे, इसको ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1, और ये आ जाएगा माइनस का 1। 1 मिनट, x वाले को ढका हमने, तो इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, और फिर अगला है 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार हम लोग इक्वेशन चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगला है 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, बिल्कुल सही है। तो हम लोग बी वर्टेक्स निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो x वाले को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ मिस्टेक था, 1 इंटू 4 यानी 4 होता, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 रहेगा। अब अगला देखो y के नीचे, इसको ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, ठीक है। इसको ढक दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किए प्लस का 4। अब कॉन्स्टेंट टर्म को ढकेंगे तो ये आ जाएगा -1, और प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस, है ना, माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स बाई आ जाएगा 3, और यहाँ से माइनस वाई बाई 8, और यहाँ से आ जाएगा -1/5, ठीक है। देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -3/5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा -3/5, और y की वैल्यू क्या आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा 8/5, ठीक है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू मिल गया, यानी वर्टेक्स भी मिल गया, कितना, -3/5, 8/5। चलिए अब हम लोग स्लोप निकाल लेंगे दोनों का, हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग स्लोप निकालने वाले हैं, ठीक है। किसका स्लोप निकालते हैं पहले, तो चलो हम लोग पहले निकालते हैं एडी का स्लोप। स्लोप ऑफ एडी कैसे निकलेगा, देखो बीसी का स्लोप क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, यानी -4 अपॉन -1 यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसका जो स्लोप होगा एडी का जो इसका स्लोप होगा वो कितना आ जाएगा, स्लोप ये आ जाएगा इसका रिवर्स यानी 1/4, और एक माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ एडी तो हमें मिल गया। अच्छा स्लोप ऑफ हमें निकालना है किसका, बीई, तो बीई का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो देखो एसी का स्लोप आप लोग बता सकते हो, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -2/3, तो -2/3 आ जाएगा। तो हमारा बी का स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप निकालना बहुत ही आसान है, तो इसका स्लोप हो जाएगा इसका रिवर्स 3/2, और अलग से माइनस लगा दें सिर्फ 3/2 आ जाएगा, है ना। तो स्लोप ऑफ बी आ गया 3/2। तो इक्वेशन ऑफ एडी और इक्वेशन ऑफ बी हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो चलो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं किसका, इक्वेशन ऑफ, यहाँ से लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एडी। तो एडी का इक्वेशन, तो एडी पे एक पॉइंट पता है ये -3/4, तो लिखेंगे y माइनस y1 कितना, 4 इज इक्वल टू m बोले तो स्लोप कितना -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स माइनस x1 यानी x प्लस 3 हो जाएगा। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू -x माइनस 3, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो x प्लस 4y ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 मान लेते हैं, चूंकि 3 तो माना हुआ ऑलरेडी। अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे किसका, बीई का, तो इक्वेशन ऑफ बीई, तो बीई का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 मतलब 8/5 इज इक्वल टू m बोले तो स्लोप, और स्लोप है 3/2, और इंटू x माइनस x1 है -3/5, तो प्लस 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम आएगा 5, यहाँ भी एलसीएम 5, तो 5 कट जाएगा, तो ये बचेगा 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 3। देखो अगर मेरा कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ से खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 5y माइनस 8, अच्छा ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है, तो यहाँ पे 10y और -8 2 जा 16, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 15x और प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 10y, ये इधर आएगा तो 25 इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन जा रहा था, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गया हमारा 5। अब हमें अगर ओ पॉइंट निकालना है तो इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं, है ना, इधर मैं सॉल्व कर दूंगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। तो देखो अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ऑर्थो सेंटर निकालने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉइंट ओ सॉल्व किसको, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाने वाले हैं, चूंकि यहाँ भी 3 टर्म है, यहाँ भी 3 टर्म दिया हुआ है। तो x प्लस 4y और अगला है -13 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ रहा है 3x माइनस 2y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x लाइन खींचेंगे, माइनस y एक लाइन खींचेंगे इज इक्वल टू 1। अब इसको x वाले को ढकेंगे तो 5 4 जा 20, बीच में आएगा माइनस और 13 दूनी 26 यानी कि -26। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये y वाले को ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और ये आ जाएगा 13 39 प्लस 39 आ जाएगा, सही ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको ढकेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -2 और -4 सही ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, x अपॉन -6 आ जाएगा, यहाँ पे -y अपॉन 9 5 14 यानी कि 44 आ जाएगा, है ना, 44। और इधर से आ जाएगा कितना, -1/14 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 6/14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3/7। तो ये थोड़ा मैं और मिटा दूँ इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 7 2 जा 14 यानी कि 3 आ जाएगा 7, है ना। और x की वैल्यू आ गया 3/7। अच्छा, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो -y, अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 44/14 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44 और 7 दूनी 14 यानी y की वैल्यू आ जाएगा 22/7। यानी कि हमारे पास जो ऑर्थो सेंटर निकल के आएगा, ऑर्थो सेंटर वो कितना आने वाला है, 3/7 22/7, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, 3/7 देखो यहाँ पे बुक में दिया हुआ 19/7 और 18/7, तो वो बिल्कुल गलत आंसर है, तो आप लोग आंसर को सही कर देना, 3/7 एंड 22/7 आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।